मुरादाबाद जनपद के उमरी कला के निवासी किसान सलाहुद्दीन और काफिल ने डीएम को दिए शिकायती पत्र में डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह पर आरोप लगाया है कि वह किसानों की पेड़ों की जबरन तराशी करवाते हैं और फिर उन पेड़ों को किसानी की बिना परमिशन के कटवा देते हैं। जब कोई किसान विरोध करता है तो उसे फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी देते हैं। इसके साथ ही कई किसानों ने डिप्टी रेंजर पर पैसों की अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसानों को लेकर कई योजना चला रही है, मगर पुष्पेंद्र जैसे भ्रष्ट अधिकारी सरकारी योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। किसानों ने डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह को उमरी कला क्षेत्र से हटाने की मांग की है और कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है, हम चाहते हैं कि ऐसा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जो सरकार की छवि को धूमिल करता है। उनका कहना है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो सभी किसान कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि कुछ किसानों ने सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास किया था। मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। किसानों द्वारा लगाए गए आरोप को डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र ने झूठा बताया। ये काम का पेड़ काटा सूखा हमने, और हम तो 40,000 रुपए ले लिए। मतलब क्यों काटा तुमने? हो किसने ले लिए? इनने वन विभाग वाले ने, पुष्पेंद्र ने। हाँ, आपने वो शिकायत की थी? शिकायत करी, हमारी शिकायत किसी ने न सुनी। क्या कहता है वो? हमारी शिकायत न सुनी भैया किसी ने भी। अच्छा, हाँ, अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं इसे हट जाए, ऐसे इसकी नौकरी सरपेंड हो, या क्या हमें गरीब आदमी परेशान कर दिया दो। इसकी जगह पे कोई और आना चाहिए। कितने लोगों से जी किस से लिए? जी, ये पुष्पेंद्र जो कितने लोगों से ले लिए होंगे लगभग पैसे? ले लिया कम से कम 200-300 से, 20 से कम न लिए इनने। सबके अरे एक मधन लौंडा मधन, वो रुपए ले और दूसरा तीसरा पकड़ ले। ये काम कर रहे हो, किसानों को परेशान कर रहे हैं। किसानों को परेशान कर रहे हैं, जड़े नापता फिरे हो। हाँ, अमरजीत मस्जिद से पकड़ ले भैया 55,000, 10 कुंटल सोखता ना था हमारा, घर के ब्याह के मारे ला रहे थे। 55,000 रुपए में ट्रैक्टर छोड़ा, लदावली कुचावली ले गए थे मुझसे। क्या था वो पूरा मामला? उसमें कटरूक भरिया था, 10-12 कुंटल ब्याह के लिए ला रहे थे। 55,000 रुपए में छोड़ा सिफारिश से। कब की बात है? होगा कोई 10-12 दिन। हाँ, पूरा गांव दुखी है। कोई भी छजलाइट चले जाओ, गली चले जाओ, हर आदमी से महीना बांध रिया। जिसे पकड़ ले 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए ले रिया धड़ाधड़। किसने? क्यों? पुष्पेंद्र कौन है ये? चौधरी हैं, क्या क्या पोस्ट है? कौन है? जो वन विभाग के दरोगा जी हैं। सबके साथ ही ऐसा करते हैं? सबके साथ ही ऐसा कर रहे हैं जी। पूरी बस दुखी। आपके बेचारे इनके औलाद है ना, इनसे ले गए 50,000 रुपए। किससे पैसे लिए? इन्होंने तो कोई घूमरी का कोई ऐसा छोड़ा है ना जी जिसे पैसे न ले रहे, लाख रुपए। समझे? हर आदमी से पैसे 1-1.5 50,000 से कम की तो फीस ही ना है। तो क्या आपने कंप्लेंट की है क्या? क्या कहाँ करें, आज ही कर रहे हैं। हम तो इसी काम में भगदौड़ में लगे हुए हैं। कल भी? हाँ, कोई धमकी देते हैं? और जो कुछ कहो तो धमकी देते हैं। धमकी देते हैं, तेरे नाम का मुकदमा होगा, मुकदमा लिख दिया, जेल जाएगा। आपका? मेरा नाम आसिफ है। पूरा मामला क्या है? पुष्पेंद्र है, डिप्टी रेंजर है, उनका क्या नाम लेवे। यहाँ कोई लकड़ी काटे, कोई अपने पेड़ ला रहा, गुद्धे काट रहा, कुछ भी करिया। अभी एक बाघ की झंगाई हुई, उनके गिरे हुए पेड़ थे, छोटे छोटे पेड़ थे। बताओ, हाजी जी से 50,000 रुपये ले गया, 60,000 रुपये हाजी जी से। 55,000 मुझसे ले रहा था, 1 लाख की डिमांड फिर रख रिया अपनी। शिकायत करने के बाद और चौकी में आके उसने अपनी दबंगाई पे मुकदमा लिखवा दिया चौकी में आके। और चौकी वाले सारे में और भागे फिर रहा है, परेशान कर रहा है। घर कभी घर आ रहा है, कभी कहीं जा रहा है। रात भर परेशान करा, पूरी रात यहाँ नहर पे, कभी उससे इधर ढूंढ रहा है, कभी इधर ढूंढ रहा है। अब क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, इसकी पे कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। कितने लोग होंगे यहाँ पे जिनसे पैसा मिला? कम अब लगा लो, कम से कम 85 लोग हैं वैसे तो, जिससे पैसा ले लिया पुष्पेंद्र ने। किस बात पे लेते हैं? बस ऐसे कोई कुछ अपनी जलाने के लिए ला रहा ईंधन, उसको पकड़ लिया, 50,000 उससे ले लिए। ब्याह शादी के लिए ला रहा, उससे ले लिया। अब तापने के लिए ला रहा है मुहासे में, तो उससे ले लिए। सब आंधी के गिरे हुए पेड़ थे जो किसान कटवा रहे हैं, उसी हिसाब से वो करिया। कब से ऐसा हुआ? ये जब से ये आया, जब से ऐसी हो रहा। तो आप क्या चाहते हैं? अब हम इसकी जांच कराने चाहते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, सारे मुरादाबाद में होनी चाहिए इसकी। जैसे काट हुआ, छजलेट हुआ, ये तुम्हारा गढ़ी हुआ, तुम्हारा बीकनपुर, सब जगह होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए।
मुकदमा जो हुआ उसका क्या मामला है? हमें तो पता भी नहीं है, मुकदमा पुलिस बता रही है, तुम पे मुकदमा पुष्पिंदर ने मुकदमा लिखवाया। कैसा मुकदमा है? अब क्या पता कैसा मुकदमा, झूठा मुकदमा लगाए के डराए धमकाए के। हमने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी हुआ डीएम साहब को, तो उसकी वजह से डराए धमकाए के यानी ले तुझे तू ज्यादा उड़ लिया ना, लो मुकदमा लगा दो, तो उस पर तो मुकदमा लगा दिया हम पे झूठा। ठीक है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो तो हम धरना दे देंगे, ये ना हटा यहाँ से, तो बैठेंगे भाई साहब, धरने पे बैठेंगे। इतना परेशान हमें बेजा परेशान कर रखा, हम धरना, सारी बस्ती धरना डालेगी, रोड बंद कर देंगे, जाम कर देंगे। क्या चाहते हैं आप लोग डीएम साहब? ये हट जाए यहाँ से, दूसरा इसका अधिकारी दूसरा अधिकारी आवे कि हमने लूट लेने। कम से कम परेशान जी मांगे पूरी नहीं क्या करेंगे आप? मांगे पूरी न हुई हमारी, हम सरकार में हैं, यकीन करके लाना भाई साहब। मैंने सरकार को विधायकी का इलेक्शन में भी सरकार को वोट दिया, हर सांसद के का इलेक्शन में भी इसको ही वोट दिया, हर चेयरमैन का इलेक्शन में भी इसको ही वोट दिया, बीजेपी को ही। पार्टी को, और ये ऐसे ऐसे अधिकारी तो पार्टी को और दुरुस्त कर रहा है, पार्टी को ये बिक चुके हैं अधिकारी, परेशान कर रहा है, ना कमाने दे रहा है ना खाने दे रहा है किसी भी आदमी को। ये अच्छी बात ना है कि ये गरीब आदमी कोई लकड़ी ला रही है अपनी बेटी के लिए, काई के लिए, तो बताओ कितनी गलत है। ये तो पार्टी को और बदनाम कर रहा है, सरकार तो किसानों की सरकार को बदनाम कर रहा है। सरकार किसानों के लिए सरकार है, इतनी बढ़िया सरकार है यो, और ये लोग सरकार को बदनाम कर रहा है सर। ये कोई अच्छी बात थोड़ी। क्या लगता है आपको, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या अगर काम रहेगा? अगर हमारी मांगे पूरी ना हुई तो हम रोड पर आएंगे, फिर उम्र के जितने भी आदमी हम खाए कमा रहा है अपना, जितने भी अपनी मेहनत कर रहा है, बच्चों को पाल रहा है, अगर कोई हमने लिप्टिस का सौदा ले लिया, अगर कोई छोटी सी डंडी टंडी आ जाए शीशम की ये आम की, तो उस पर 50,000 रुपये ले लिया, आगे इसमें डाल के बुलाया ट्रैक्टर में, बताओ क्या करेगा आदमी। ये तो परेशान बहुत कर रहे हैं पब्लिक को। अब मुझे ही परेशान कर दिया, 60,000 रुपए ले गए, बताओ 4 पेड़ों पे। क्या कोई लगता है साहब आपको कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है 35,000 अभी तक शिकायत करने के बाद? कार्रवाई मैंने एप्लीकेशन भी दी थी डीएम साहब के यहाँ, लेकिन अभी उसमें कुछ हुआ ही नहीं। अभी मांगे पूरी नहीं होती क्या करेंगे आप? मांगे पूरी ना होती भाई साहब, हम तो धरने पे बैठेंगे, धरना करेंगे, दूसरा अधिकारी हमें इन्हें हटाया जाए। पेड़ थे गिरे हुए आम के, वो मैंने बेच दिए थे किसी ठेकेदार को, उससे पैसे लिए 6,000 रुपये उस आदमी ने, उससे 6,000 रुपये लिए ठेकेदार से, फिर मेरे फर्द निकाल के लाया, फर्द में मुझसे 60,000 रुपये लेके गए हैं, यानी मुकदमा कर रहे थे। वही जो है वो पुष्पिंदर, क्या नाम है उनका, वन विभाग के रेंजर बताए हैं, हमें तो पता भी ना था कौन है, हमने तो 60,000 रुपये ले गए किस चीज के पैसे लेते हैं? कि चलो तुम्हारे नाम का मुकदमा होगा कि तुमने पेड़ कटवा दिए, आंधी के गिरे हुए पेड़ थे हमारे पे 4 पेड़, तो शिकायत फिर भी 60,000 रुपये लेके गए 4 पेड़ों पे। तो शिकायत क्या आपने? कहाँ करते शिकायत, जब वही अधिकारी हैं तो और किससे शिकायत करते हो तो बताओ। तो मैंने डीएम साहब को एप्लीकेशन डाली लिख के, क्या नाम है आपका? धमकी देते हैं जेल जाने की, कि जेल जाओगे तुमने पेड़ कटवाए अपने। क्या नाम है? कपिल नाम है मेरा।